पिछली बार हमने देखा कि सनातन धर्म का जन्म किसी एक समय में नहीं हुआ। यह चेतना के साथ हमेशा से है। जैसे जैसे इंसान की समझ बढ़ी वैसे वैसे धर्म के रूप बदले, लेकिन उसका सार वही रहा। सनातन धर्म की सबसे पुरानी रचनाएं वेद हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्वा वेदा। हर वेद अपने आप में ज्ञान का महासागर है और मानव चेतना के अलग अलग पहलुओं को उजागर करता है। ऋग्वेदा केवल किताब नहीं, यह ज्ञान का महासागर है। इसमें 10 मंडाला हैं, 1218 सुक्ता हैं और 10,552 मंत्र। आज हम देखेंगे ऋग्वेद के पहले 10 सूक्त जो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और हमें सोचने और समझने की प्रेरणा देते हैं। नमस्कार, मैं एक सनातनी हूँ। यह चैनल समर्पित है सभी सनातन धर्म को मानने वालों के लिए। इस चैनल पर हम सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों, वेद, उपनिषद और शास्त्रों के अर्थ और रहस्यों को एक एक करके आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हैं और यह विषय आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और इसे अपने सनातन समूह के साथ साझा जरूर करें। तो आइए सनातन के इस पवित्र सफर की शुरुआत करते हैं। सूक्त संख्या 1। नासदासीनो सदा सिद्धदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावृतम कमे देव किम असिति न वयम। इस सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, शायद देवता भी पूरी तरह नहीं जानते। हम आज भी पूछते हैं, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? यूनिवर्स की उत्पत्ति और मिस्ट्रीज को कैसे समझें? यह दिखाता है कि सवाल करना शक्ति है। अनिश्चितता में भी सोचने और खोजने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में भी यह लागू होता है। सुक्ता संख्या 2। प्रारंभिक जल और अराजकता। अग्निमीले पुरोहितम यजमाने सोमरत्म भी। सृष्टि की शुरुआत में केवल पानी और अराजकता थी। जैसे जैसे चेतना विकसित हुई, क्रम और संरचना आई। हमारे जीवन में कभी कभी कैओस और अनसर्टेनिटी क्यों होती है? इन्हें कैसे समझें और कंट्रोल करें? जीवन की शुरुआत अक्सर अनिश्चितता और अव्यवस्था से भरी होती है। डिसिप्लिन और फोकस के साथ हम अपने जीवन में स्ट्रक्चर ला सकते हैं। सुक्ता संख्या 3। क्रम का उद्भव किंत्वा न यथा विदम राजसोसी प्रहतम देवा। जैसे जैसे चेतना जागी, सृष्टि में क्रम और संरचना आई। प्राकृतिक नियम और संतुलन अस्तित्व में आए। हम कैसे अपने जीवन में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर ला सकते हैं? नेचर की नियमों से हम क्या सीख सकते हैं? रूटीन, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से जीवन सफल बनता है। संगठन और अनुशासन से हम अपनी ग्रोथ और क्लैरिटी पा सकते हैं। सुक्ता संख्या 4। सूर्य और अग्नि का प्रतीक। अग्निर्भास्करः सोमो रश्मयः। अग्नि और सूर्य ज्ञान और चेतना के प्रकाश के प्रतीक हैं। हम अपने जीवन में इनर लाइट और अवेयरनेस कैसे पहचानें? नॉलेज, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस हमारे गाइड हैं। अपनी अंदर की रोशनी ही सबसे बड़ी दिशा दिखाती है। सुक्ता संख्या 5। प्रजापति की अवधारणा। प्रजापतिर्वै सृष्टिकर्ता। प्रजापति सृष्टि के रचनाकार का प्रतीक है। यह मानव चेतना और क्रिएटिव शक्ति को दर्शाता है। हमारे अंदर कौन कौन से क्रिएटिव पोटेंशियल्स छुपे हैं, इन्हें कैसे जगाएं? क्रिएटिविटी, इनोवेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन जीवन में महत्वपूर्ण है। नॉलेज, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस हमारे गाइड हैं। अपनी अंदर की रोशनी ही सबसे बड़ी दिशा दिखाती है। सुक्ता संख्या 6। इंद्र की शक्ति। इंद्रम नरो नेमधिता हवामहे। इस सूक्त में इंद्र को पुकारा गया है। इंद्र यहाँ बाहरी देवता नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब इंसान डगमगाता है तभी इस आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। क्या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं या मुश्किल समय में स्वयं पर ही संदेह करने लगते हैं? आज चैलेंजेस हर जगह हैं। नॉलेज, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं ताकि हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें। सुक्ता संख्या 7। संघर्ष और विजय। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः। यह सूक्त बताता है कि शक्ति स्थिर नहीं होती, उसे कर्म और प्रयत्न से बढ़ाया जाता है। संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जिससे चेतना का विस्तार होता है। क्या हम संघर्ष से भागते हैं या उसे सीखने का अवसर मानते हैं?
आज पर्सनल ग्रोथ बिना स्ट्रगल के संभव नहीं। नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस हमें हर अनुभव से सीखने की क्षमता देते हैं। सुक्ता संख्या 8, अग्नि और प्रार्थना। उप्त्वा अग्नि दिव्ये दिव्ये दोषावस्तर्धिया वयम। यह सूक्त अग्नि को स्मरण करता है, जो ज्ञान, चेतना और शुद्धता का प्रतीक है। यह बताता है कि नियमित चिंतन और प्रार्थना से मन स्थिर होता है। क्या हम अपने भीतर की अग्नि को जीवित रखते हैं या बाहरी शोर में उसे भूल जाते हैं? आज इनर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस मन को स्थिर और स्पष्ट बनाते हैं। सुक्ता संख्या 9, सोम और चेतना की शुद्धि। पवमानः सुवर्जनः पवित्रम ते विततम बृहत्। सोम यहाँ कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि शुद्ध चेतना का प्रतीक है। यह सूक्त मानसिक शुद्धता और जागरूकता की बात करता है। क्या हमारा मन स्पष्ट है या विचारों की भीड़ में उलझा हुआ है? आज मेंटल क्लैरिटी सबसे बड़ी आवश्यकता है। नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस मन को केंद्रित और शांत रखते हैं। सुक्ता संख्या 10, पुरुष और ब्रह्मांड। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। ये सूक्त बताता है कि मनुष्य और ब्रह्मांड अलग नहीं है। जो बाहर है वही भीतर है। पूरा अस्तित्व एक ही चेतना से जुड़ा है। यदि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज ह्यूमैनिटी और पर्पस पर चर्चा होती है। नॉलेज, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस हमें अपने अस्तित्व का अर्थ समझने में मदद करते हैं।